आप कुछ भी बोलो, मैं जानता हूं आपको, आप भगवत भक्तों में प्रधान परम ज्ञानी लोकपाल स्वयं धर्मराज ही हैं। आपकी तो दैन्य वार्ता है। धन्य है आप, निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी लीला को नित्य नूतन मानकर सुनना चाहते हैं। क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की बड़ी दुर्गति होती है। बहुत क्षुद्र विषय सुख, पूरा जीवन बर्बाद। ये भगवान श्री हरि की परम पावन चर्चा से युक्त जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ये संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए भगवान संकर्षण से प्रश्न किया, जैसा तुमने मुझसे किया। मैत्रेय जी कह रहे, उस समय भगवान शेष जी अपने आश्रय स्वरूप परमात्मा के ध्यान में मानसिक पूजा में थे, जिन्हें वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं। उनकी पूजा में जब सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों ने प्रश्न किया तो धीरे धीरे उन्होंने नेत्र खोले। सनत कुमार ऋषियों ने मंदाकिनी आकाश गंगा के जल से भींगी हुई जटाओं से उन चरणों को स्पर्श किया, संकर्षण जी के, जिन चरणों की नागराज कुमारियां अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक उपहार सामग्रियों से पूजा किया करती है। सनत कुमार आदि भगवान के तत्व के और लीला के दोनों के मर्मज्ञ हैं। शेष भगवान हजारों फण दिव्य मणियां चमक रही हैं। सनत कुमार जी से बोले, वो जो ज्ञान भगवान शेष जी ने सनत कुमार जी को दिया, परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यायन जी को सनकादि ने दिया। सनकादि ने सांख्यायन जी को, सांख्यायन जी ने हमारे गुरु पराशर जी को दिया, पराशर जी ने बृहस्पति जी को, और पराशर जी से ही पुलस्त मुनि को, और फिर क्रम से वो मुझे प्राप्त हुआ। मैत्रेय जी कह रहे, इस क्रम से ये ज्ञान मुझे प्राप्त, ये ज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। सुनो, ये सृष्टि पूर्व में कुछ नहीं थी, केवल जल ही जल, केवल जल ही जल, और उस जल में एकमात्र भगवान नारायण, भगवान संकर्षण शेष जी की सैया पर आराम से वो अपनी ज्ञान शक्ति को अपने अंदर योग माया से आच्छादित करके नेत्र मूंदे हुए शयन कर रहे थे। जैसे अग्नि अपनी दाहिका शक्ति को छिपाकर काष्ठ में रहती, काठ में अग्नि रहती है पर घर्षण करने पर वो दाहिका शक्ति सहित प्रकट होती है। भगवान संपूर्ण प्राणियों को, ब्रह्मा जी आदि सबको लेकर के अकेले शयन कर रहे थे, केवल जल ही जल था जब सृष्टि नहीं थी। भगवान ने अपने को जागृत करने के लिए, पुनः सृष्टि रखने के लिए काल और उसका स्वभाव और उसका कर्म, इनको बाहर छोड़ दिया था। काल, कर्म, स्वभाव ये विराजमान, नहीं तो जागृत कैसे होंगे? जब काल पूरा होगा स्वभाव बदलेगा, भगवान की नींद टूटेगी, फिर क्रिया होगी, इसलिए इनको छोड़ रखा था। अपनी चित शक्ति के द्वारा 1000 चतुर्युग, 1000 बार ये चारों युग व्यतीत हो गए,
भगवान जल में ही शयन कर रहे हैं। तब काल शक्ति ने स्वभाव और कर्म को प्रेरणा की, तो भगवान के नाभि से कमल प्रकट हो गया। भगवान के नेत्र खुले और नाभि से कमल प्रकट हुआ। वो सूक्ष्म तत्व कमल कोश ऊपर उठता गया, हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी महान जलराशि के ऊपर आकर दे दीप्यमान हुआ। उसी में भगवान का दूसरा स्वरूप कमल के ऊपर प्रकाशित हुआ। बिना पढ़ाए संपूर्ण वेदों का ज्ञान जिनको, उन्हें स्वयंभू ब्रह्मा नाम से कहा गया। अब वो कमल की गद्दी में बैठे ब्रह्मा जी आंख फाड़ करके चारों तरफ गर्दन घुमाई तो चार मुख हो गए। प्रलयकालीन जल के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। भारी तरंग मालाएं समुद्र की। आदिदेव जी ब्रह्मा ने विचार किया कि ये कमल का कहीं आधार तो होगा ही नीचे। कमल कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूं और इस कमल का आधार का है, और ये जल किसने उत्पन्न किया? नीचे कोई आधार होना चाहिए। वो कमल नाल पकड़ के उतरे, खोजते खोजते हार गए, पर आधार ही नहीं मिला। 100 दिव्य वर्ष तक, दिव्य वर्ष, बहुत काल व्यतीत हो गया खोजते खोजते, लेकिन कहां से कमल उत्पन्न हुआ है आधार ही नहीं मिला। विफल मनोरथ होकर लौट आए और पुनः कमल में बैठ गए। ये प्राणवायु को रोक दिया और चित्त को निसंकल्प करके समाधि में स्थित हो गए। दिव्य 100 वर्षों तक समाधि में रहे ब्रह्मा जी। तब जिसे कमल नाल पकड़कर खोज नहीं पाए थे, उसको अपने हृदय में देखा, प्रभु को अपने हृदय में देखा कि प्रलयकालीन जल में शेष जी की गौर वर्ण, भगवान जो शेष जी हैं वो गोरे रंग के हैं, काले नहीं हैं। श्याम वर्ण के ठाकुर जी लेटते हैं, गौर वर्ण के शेष जी का श्रीअंग वही तो गोरे लखनलाल और गोरे बलराम जी के रूप में है। शेष भगवान ही तो है। गौर विशाल विग्रह, अकेले भगवान पुरुषोत्तम लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण है। कहीं 1000 फण का आता है, यहां 10,000 फण है। छत्र के समान फैले हुए, मस्तक पर बड़ी अद्भुत मणियां, चारों ओर का अंधकार उन मणियों से दूर हो रहा है। और भगवान श्याम शरीर की आभा से मरकतमणि पर्वत की शोभा को लज्जित करते हुए शयन किए हुए। उनकी कमर का पीतपट चमकते हुए मेघों की भांति। चमकते हुए मेघ श्याम रंग प्रभु का, और चमकती हुई बिजली की कांति जैसा पीतांबर। सिर पर सुशोभित सुवर्ण मुकुट, बनमाला, भुजदंड, बहुत ही विशाल अजान बाहु, और श्री विग्रह पूरे त्रिलोकी को घेर ले, ऐसा विशाल श्री विग्रह भगवान का, जो शेष सैया पर है। परिमाण में लंबाई चौड़ाई त्रिलोकी, पूरी त्रिलोकी को घेरे। दिव्य वस्त्राभूषणों से सुशोभित पीतांबर आदि धारण किए, बड़ा कृपालुता झलक रही है। ऐसा दर्शन कर रहे हैं अपने हृदय में ब्रह्मा जी, अपने आधारभूत कमल के, जहां से कमल प्रकट हुआ है। सुंदर नासिका, अनुग्रह वर्षी भौहें, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडल, बिंबा फल के समान लाल लाल अधर, मुस्कान, सबके चित्त को चुराने वाला मुखारविंद, मानो अभी सब कुछ दे डालेंगे ऐसी उदारता झलक रही है।
प्रभु के गले में वेद रूप भंवरों से गुंजायमान माला, वेद ही भंवरे हैं, माला में जो सुगंध, तो मानो वेद ध्वनि कर रहे भंवरे। किसी की पहुंच नहीं आपकी कृपा के बिना आप तक, किसी की पहुंच नहीं है। सुदर्शन चक्रादि भी दूर सेवा में खड़े रहते, जब तक आदेश नहीं होगा तब तक नजदीक नहीं जाएंगे, आसपास दूर घूमते रहते हैं। विश्व रचना करने वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर को देखा, वहां से कमल, और कमल में अपने आप को देखा, ये सब हृदय में देख रहे हैं। ब्रह्मा जी अचिंत गति भगवान श्री हरि में चित्त लगाकर उन प्रभु की स्तुति करने लगे। बहुत उच्च कोटि की महामहिमा ज्ञान संपन्न स्तुति ब्रह्मा जी ने की।